आनंद नहीं मिलता, बड़े पैसे की गाड़ी में आनंद नहीं मिलता, जो आनंद किसी बड़े दिल वाले के साथ सफर करा जाता है तो आनंद प्राप्त होता है। करोड़ों की गाड़ी है, मालूम पड़े पैसे की गाड़ी तो हो गई, बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत पैसे की गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, और मालूम पड़े उस गाड़ी को लेकर जाने वाला व्यक्ति दिल का बड़ा नहीं है, मन का बड़ा नहीं है, जरा जरा सी बात में खचर खचर कर रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बात में लड़ने बैठ गया, थोड़ी थोड़ी सी बात में झगड़ा करने बैठ गया, थोड़ी सी बात में विवाद करने बैठ गया। ईमानदारी से बोलो, वो करोड़ों की गाड़ी में तुम्हें सुख मिलेगा क्या? अरे बोलो तो मेरी दिल्ली की जीजी हो, दिल्ली के जी जाओ, जम के बोलो जरा, मिलेगा सुख? नहीं। बड़ी गाड़ी में जो सुख नहीं है, पैसे की गाड़ी में जो सुख नहीं है, वो सुख किसी बड़े, अगर पति का हृदय बड़ा है भले उसके पास में गाड़ी नहीं है, पिता का हृदय बड़ा है भले उसके पास में गाड़ी नहीं है, भाई का हृदय बड़ा है भले उसके पास गाड़ी नहीं है, तो निवेदन करूंगा ये सारी बड़ी गाड़ियों को छोड़कर आपका पति अगर ऑटो में भी लेकर जा रहा है और उसका दिल बड़ा है तो ऑटो में ही तुम्हें 4 व्हीलर का सुख प्राप्त होगा, उसमें वो सुख प्राप्त होगा। अब तुमने ढूंढी तो बड़ी गाड़ी, ले भी ली बड़ी गाड़ी, और मालूम पड़े वो आनंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि जरा जरा सी बात में झगड़ा हो रहा है, जरा जरा सी बात में विवाद हो रहा है, जरा जरा सी बात में कोई ना कोई बात खराब हो रही है, तो सफर का क्या आनंद हो? इसमें से कई माताएं ऐसी होंगी, कई मेरे जीजा उन ऐसे होंगे, परसों कथा में आए होंगे, कल आंधी में टेंट उड़ गया, प्रशासन ने भी बड़ी मुस्तैदी से और कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी मुस्तैदी से सब कार्य पुनः व्यवस्थित करा। अब इसमें से कई भाई ऐसे होंगे, कई बहन ऐसी होगी, एक कह रही होगी अब कथा तो कल शाम को चालू होगी, महाराज जी बोले 6 बजे से 9 बजे तक, चल अपन तो चल। अरे दूसरी बोली बैठ तो अब यार, बैठ बैठ। फिर तीसरी ने कहा अरे वह भोजन का जो पंडाल था वो भी उड़ गया, खाना कौन देगा, भोजन कौन देगा? दूसरी बोली चिंता मत कर, बैठ तो बैठ भी बैठ, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा धीर रखो, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, मन बढ़ाओ। बंगला बड़ा होने से कुछ नहीं होता, गाड़ी बड़ी होने से कुछ नहीं होता, व्यापार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है दिल जिसका बड़ा हो, घर भले छोटा हो, निवेदन है एक बार उसके घर में जाकर देखना, जो जीवन का आनंद मिलेगा वो कहीं प्राप्त नहीं। और आज एक बात और कहना चाहेंगे, दिल्ली की इस पवित्र हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा में कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है,
कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, कोई आपसे कहे कि मेरी पहचान उससे है, भरोसा मत करना। अगर कोई ऐसा मिल जाए तुम्हारी जिंदगी में, वो कह दे मेरी पहचान मेरे शंकर से है, तो भरोसा कर लेना कि वो शिव का। एकांत में बैठी हैं मां पार्वती मैया ने भगवान शिव जी से विनय करा, निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करा। और एक प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछ लिया। एक प्रश्न आज पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न पूछा कि भोले बाबा ये बताओ, मेरे पिता हिमालय राज नारायण का स्मरण करते हैं, मेरी माता नारायण का स्मरण करती हैं, मेरा भाई नारायण का स्मरण करते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आती कि मुझ में आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? मेरा पूरा घर नारायण का भगत है, मेरा पूरा परिवार नारायण का भगत है, पर मेरे दिल में शिव के प्रति भक्ति कैसे जागृत हो, शंकर जी के प्रति विश्वास कैसे जागृत हो, शिव जी के प्रति भरोसा कैसे जागृत हो? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होगा? शंकर भगवान मौन होकर बैठे रहे, स्तुप्त, एकदम शांत। भगवान शिव थोड़ी देर बैठे रहे और फिर निवेदन करेंगे, कहीं एकांतेश्वर महादेव आपको दिख जाएं। आपने जल चढ़ाया, जल भी नहीं है, बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी है उसी को उठाकर फिर चढ़ा दिया, वो भी नहीं है। तो एकांतेश्वर महादेव को देखकर अगर आप एकांत में 2 क्षण शिव जी के साक्षी में, शंकर भगवान के सम्मुख में अगर बैठ गए और अपने दिल की बात, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एकांत में बैठकर अगर आपने भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप कर कर अगर अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से अगर कह दी, तो निश्चित है कि मेरा शिव आपके हृदय की बात को स्वीकार कर कर आपकी झोली खुशियों से जरूर भर देगा। एकांतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। एकांतेश्वर महादेव, जो एकांत में, अच्छा कई लोगों ने कहा गुरुजी एकांतेश्वर महादेव से कहो तो एकांतेश्वर महादेव सुनते बहुत हैं। एक बात समझ में नहीं आती, एकांत का इतना वर्णन क्यों है? हमने कहा एक काम करो, तुम्हारी सास ननंद के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी देवरानी के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी जेठानी के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास मौसिया सास के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास बुआ सास के साथ बैठी हो, तुम्हारी सास तुम्हारी 2-3 नंदे हो, उन सब के साथ बैठी हो, तब तुम सास के पास जाकर कुछ कहना, सास तुम्हारी बात स्वीकार करती कि नहीं करती। और जब सास के पास से पूरी नंदे चली जाएं, मौसी चली जाए, देवरानी चली जाए, जेठानी चली जाए, देवरानी जेठानी सब अपने मायके चली गई, नंदे अपनी ससुराल चली गई, सास अकेली कमरे में है, उस समय पर सिर पे पल्लू लेकर बड़े भाव से जाकर अपने दिल की बात सास को कहना, पक्का सास अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर निश्चित है वो
वो एकांत में बैठे, शांति से बैठे, एकांत। कभी एकांत में बैठे भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए, जैसे पार्वती जी कर रही है। पार्वती जी ने कहा मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पिताजी नारायण के भगत हैं, मेरी माता नारायण की भक्ति करती हैं, मेरा भाई नारायण की भक्ति करता है, पर मुझ में ये शिव तत्व, ये भगवान शंकर के प्रति अविरल भक्ति, मेरे को भगवान शंकर के प्रति विश्वास, मेरे मन में ये शिव जी के प्रति भरोसा कैसे जागृत हो गया? कैसे? जरा आप भी विचार करिएगा। कई माताएं अपने मन पर विचार करिएगा कि आपके घर में भी किसी के घर में कोई की सेवा होती है, किसी घर में नारायण की सेवा होती है, किसी घर में राम जी की सेवा होती है, किसी के घर में कृष्ण की सेवा होती है, किसी के घर में जगत जननी जगदम्बा की सेवा होती है, किसी के घर में दत्त की सेवा होती है, किसी के घर में गुरु की सेवा होती है, किसी के घर में कोई सेवा होती है। पर आप शंकर जी से कैसे जुड़ गए? आप शंकर जी पर कैसे भरोसा कर लिए? आप शिव जी पर कैसे भरोसा कर लिए? आप शिव जी पर कैसे विश्वास कर लिए? तब आपको अभी का अनुभव नहीं होगा तो बाद में कभी ना कभी मालूम पड़ेगा कि ये आज का नहीं है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती, तू पूछ रही है कि तेरे पिता नारायण को भजते हैं, तेरी माँ नारायण को भजती हैं, तेरे भाई नारायण को भजते हैं, और मैं शिव जी की भक्ति में कैसे लग गई? तो सुन पार्वती, तेरी जो नानी है, शंकर जी की नानी सास, पार्वती जी की नानी, क्या नाम था उनका? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। ओ दिल्ली वाले, अब दिल्ली वाले कहेंगे गुरुजी हमें तो पड़ोसन का नाम नहीं मालूम, तुम शंकर जी की नानी का नाम पूछ रहे हो, पार्वती जी की। पार्वती जी की नानी का नाम क्या है? सुधा। क्या नाम है? सुधा। पार्वती जी के नाना जी कौन थे? पित्र। पितृ लोक में जो पितर निवास करते हैं उन पितर की पत्नी सुधा, और पितरों की जो 3 बेटियां हैं, मैना, धन्य और कला, पितरों की। तो पार्वती जी की नानी का नाम क्या है? सुधा। शिव जी ने कहा सुनो पार्वती जी, तुम पूछ रही हो कि तुम में ये शिव तत्व, भगवान शंकर की अविरल भक्ति कैसे प्राप्त हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले दिन की कथा में अपन ने देवराज ब्राह्मण का चरित्र सुना था। देवराज ब्राह्मण बहुत पाप कर्म करा था, तो वह महापापी था। उसने कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा, उसने कभी शिवालय नहीं देखा, वो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। महापापियों की गिनती में देवराज ब्राह्मण आता। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेना। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। और फिर निवेदन है भाई कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे
कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत करना। शिव पुराण की कथा कहती है बुखार में चक्कर आएंगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार का समय आएगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कष्ट होगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। चक्कर अगर थोड़ा सा आया तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है जब दुख का चक्कर चलता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है, हाथ केवल महादेव पकड़ता है। केवल एक, केवल बुखार का चक्कर आया ना, कहीं गिर रहे होगे तो कोई पकड़ लेगा। पर जब समय का चक्कर चढ़ता है जब समय का चक्कर आता है तब कोई पकड़ने वाला नहीं है। कोई कौन पकड़े? बुखार में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, कमजोरी में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, पर जब दुख का चक्कर आएगा, कोई विपदा आएगी, कोई कष्ट आएगा, तब कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। कोई नहीं। उस समय पर कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है उस समय पर केवल एक, तुमने जो शंकर जी को 1 लोटा जल रोज चढ़ाया है, ये हाथ तुम्हारा आगे बढ़कर 1 लोटा जल जो शिव जी पर चढ़ाता है, वो हाथ को कोई पकड़े चाहे ना पकड़े, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे हाथ को जरूर पकड़ लेगा। वो कोई आए ना आए, उस शिव के आश्रित हो, शिव के उस शंकर के आश्रित हुए, देवाधिदेव महादेव के आश्रित हुए। एक पत्र एक बहन ने लिखा है, अच्छा
मेरा नाम गीता राठौर है। पति का नाम हरीश राठौर है। दिल्ली के करावल नगर खजूरी खास से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे पेट में 22 जनवरी 2024 को अचानक से दर्द हुआ। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरे पेट में 22 जनवरी 2024 को अचानक पेट में दर्द हुआ। जब मैंने पेट का चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बच्चेदानी में कैंसर की गठान बताई। डॉक्टर के हिसाब से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि गुरुजी कैंसर 4th स्टेज तक पहुंच गया। उसके कारण पेट में पानी भी बहुत ज़्यादा भरने लगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और मेरी लड़की रो रही, इलाज करा देंगे पर 1% का भी चांस नहीं है बचने। 1% का भी चांस नहीं है कि ये बचेगी कि नहीं बचेगी। तब मेरी लड़की को सबने आपके बारे में बताया। फिर मेरी बहन सीहोर गई, बाबा का भजन कर, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। जब बेलपत्र को शंकर पर चढ़ाकर वापिस खाना प्रारंभ करा, और चढ़ा हुआ जल जब वापिस लेना प्रारंभ करा, दूसरी बार चेकअप के लिए हम पहुंचे। और चेकअप के बाद में जो रिपोर्ट, डॉक्टर ने कहा कि अभी की अभी इनका ऑपरेशन की नौबत आ गई है, वापिस जांचें हुई। ऑपरेशन की जांचें प्रारंभ हुई, और कुछ देर के बाद डॉक्टर ने आकर कह दिया कि अब डरने का विषय नहीं है, शरीर का कैंसर समाप्त हो चुका है। ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। ये हो कैसे सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का मेरी नैया का एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि ये कैंसर खत्म कैसे हो सकता। जो 4th स्टेज का कैंसर हो, वो क्या केवल शिवजी को जल फिर निवेदन करेंगे। आप अपने हृदय पर इस बात को लिख लें, अपने मन में इस बात को उतार लें। शंकर को चढ़ाया गया जल, फिर निवेदन है, ये किसी औषधि से कम नहीं है। बस शिवजी को जब जल चढ़ाओ तो पूर्ण भरोसे और पूर्ण विश्वास के साथ चढ़ाना, तो शिव उसको स्वीकार करे। अब मानो तो गंगा माए, ना मानो तो बहता पानी। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास आपके ऊपर निर्भर है। ये आपके ऊपर है, आप कितना भरोसा, कितना विश्वास शिव पर कर, भगवान शंकर पर आपका कितना भरोसा, कितना विश्वास। शिव कथा कर रही है। पार्वती, तुम्हारी नानी स्वधा, तुम जब
बाल्यावस्था में थी, अपनी नानी के घर में गई, पितृलोक में तुम पहुंचे और अपनी नानी के घर में बैठकर तुमने अपनी नानी को पूजन करते हुए देखा। और तुम्हारी नानी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रही थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रही थी। मंच पर आप खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर रहे हो? बोलो तो जम के, कर रहे हो? गाड़ियों के पीछे 3 बाण बने रहते हैं और लिखा रहता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फिर कहीं कहीं लिखा होता है 3 बाण धारी। क्या लिखा होता है? 3 बाण। आपको मालूम है श्याम बाबा को वो 3 बाण किसने दिए थे? जम के बोलो, किसने दिए थे? जिस समय पर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो शिव की आराधना, शंकर की आराधना करो। और बर्बरीक ने भगवान शिव के एक पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करी। और जो तप में बर्बरीक लग गए, जो लगे तप में, इतनी साधना में बर्बरीक लग गए कि भगवान शंकर सामने प्रकट होकर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब दिल में कहीं कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, तुम्हारे घर में जो वृक्ष में, पौधे में जो मिट्टी हो, उस मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उस पे एक लोटा जल चढ़ाकर अपने मन का भाव कह दो। बर्बरीक ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर बर्बरीक ने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ करी। और जो आराधना करी मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। बर्बरीक मांग तुझे क्या चाहिए? बाबा बस ऐसे बाण दे दीजिए जो दुष्टों का संहार करने के लिए हो, ऐसे बाण दे दीजिए जो अचूक हो, एक बार लग जाए तो फिर संहार कर कर माने। शंकर भगवान ने जो बाण किसी को नहीं दिए वो 3 बाण मेरे बाबा को दे दिए, बर्बरीक को दे दिए। श्याम बाबा मेरे शंकर भगवान ने 3 बाण बर्बरीक को दिए। और आज भी मेरे बाबा को हारे का सहारा बाबा श्याम। शिव के 3 बाण आज भी मेरे श्याम बाबा के सामने पूजित होते हैं, क्योंकि वो 3 बाण साधारण नहीं थे जो मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिए थे। भगवान कृष्ण ने जब तप करा, साधना करी, तो भगवान शंकर की साधना कर कर भगवान कृष्ण ने कहा बाबा वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा पाशुपत्य अस्त्र दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा कृष्ण तुमको पाशुपत्य अस्त्र? भगवान कृष्ण ने और तप साधना करी, तब भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया। राम जी ने तप साधना भगवान शंकर की करी, तो राम जी को पाशुपत्य अस्त्र भगवान शंकर ने दिया। परशुराम भगवान को अस्त्र शस्त्र स्वयं शिव देकर चले जाते हैं। मेरा ओघड़दानी तो स्वयं वीराने में एकांत में रहता है और दुनिया के लोगों को प्रदान करता रहता है। वो ओघड़दानी मेरा शंकर है, वो ओघड़दानी शिव है, वो ओघड़दानी मेरा शंकर है। किसको नहीं दिया उसने? किसको? सर्वस्व था, सर्वस्व। और मैंने तेरे ही बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा में खट्टी जवानी भोले शंभु में
हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो चली नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी कदम शंभु मैं किसको नहीं दिया बाबा डोर तो छठी नाम कटी जावाई शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं शंकर पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं आप शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं आप उस भरोसे को प्रबल बनाए हे पार्वती तुम्हारी मां तुम्हारी नानी स्वधा पार्वती तुम्हारी नानी स्वधा शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी और आप उस पूजन का दर्शन बड़े दिल से करते बड़े दिल से और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आऊं तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी सब गाइए बड़े प्रेम से तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आऊं तेरे
शंभो सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो हरि बोल। राधे
देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव बड़े हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। और बड़े भाव से बाबा को निवेदन, प्रार्थना, विनय करिए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, विनती करिए, प्रार्थना करिए। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज मेरे देवाधिदेव महादेव तक पहुंचे। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सब दुख काटो ओ सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश शमशान वासी ओ सब दुख काटो हमारा ओ सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विलासी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। हे पार्वती, तुम्हारी नानी स्वधा जिन्होंने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना सिखाया, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए कि जिस घर में बच्चों को
शिव के प्रति अगर थोड़ा सा भी प्रेम घर के बच्चों को होता है, माता पिता ने अगर अपने बच्चों को शंकर से प्रेम करना सिखा दिया, शिव की पूजन करना सिखा दी, घर के बुजुर्ग माँ बाप ने अगर अपने बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाना, शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ कर दिया, तो याद रखना तुम्हारे बच्चों का बाल बांका दुनिया में कभी नहीं हो सकता, कभी भी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। अपने बच्चों को हम कल भी कथा में कहे थे, उच्च शिक्षा दीजिए, विद्याध्ययन कराइए, अच्छा कॉलेज पढ़ाइए, अच्छा स्कूल पढ़ाइए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाइए, और उस एजुकेशन के साथ बच्चों में थोड़ा 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 संस्कार डालते जाइए, थोड़ा शिव के प्रति भाव व्यक्त, और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी काम आएगा, और वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी काम आएगा। पार्वती, तुमको तुम्हारी नानी स्वधा ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना होगा। पार्थिव लिंग और बड़ा सरल है। ए मेरी जीजियों, हम जानते हैं दिल्ली में आप लोगों को कहीं मिट्टी नहीं मिल सकती या कोई सामग्री ज़्यादा नहीं मिल सकती, पर शंकर जी की पूजन में ज़्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं है। आपके घर में अगर कोई गमला हो ना, आपके घर में कोई क्यारी हो, गमला हो, कोई फूल का गमला हो, कोई पौधा लगा हो, उसी गमले की मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर लीजिए, वहीं पर थोड़ा सा डेला बनाओ, थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा कर लो, और उसी गमले की मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर भगवान शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन वहीं कर लो, और एक लोटा जल समर्पित कर कर वहीं पर उस पार्थिव लिंग का विसर्जन भी करो, वहीं उसका फल बहुत। एक पत्र आया है, देखिए, अच्छा है। मेरा नाम उषा है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम उषा है, मैं दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र दयालपुर की category with the senior male class I 85 to 90 kgs, under 90 senior male. Judge number 1 Aikaram, judge number 2 Himanshu Singh, judge number 3 Roshan Chow. एक आखिरी राउंड The next category is senior male class I 85. यह सुनकर मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और कहने लगी कि मैं जीकर क्या करूंगी। मैं आपकी कथा 4-5 साल से टीवी पर सुन रही थी, मैंने आपको कभी देखा नहीं, मिली नहीं। अपनी बेटी से कहा कि तुम भी भोले बाबा पर छोड़ दो और बेटी तुम शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करो। मेरी बेटी बेटे को हॉस्पिटल रखी, मंदिर जाना प्रारंभ करा, एक लोटा जल चढ़ाती और वो जल अपने चढ़ाकर बच्चे के शरीर पर लगा देती। डॉक्टर ने मना करा, शरीर पर कुछ नहीं लगाने देंगे। बच्चे को वेंटिलेटर पर डाला गया। क्या करती ने? शिव जी के मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आ गई, बाबा को समर्पित कर दिया। सूचना मिली
आपकी कथा हापुड़ में चल रही थी। हम हापुड़ में चले गए, वहां की रज को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, वहां की रज को प्रणाम कर कर शरीर पर लगा कर आ गए। और बच्चे को जब दूध पिलाने के लिए दिया तो वो रज मेरे बच्चे को लगी। बाबा, मैं बाबा को कैसे नमन करूं? 3 घंटे के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा ठीक होना प्रारंभ हो गया। गुरुदेव, ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर कहने लगे कि अब इसे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, अब इसको वेंटिलेटर पर रखना नहीं है, जरूरत नहीं है। हम बाबा पर जल चढ़ाते और वही जल उसके पूरे शरीर पर लगाते। जब नली के द्वारा उसे दूध पिलाने का समय आता तब हम उस नली के भी भाग में थोड़ा सा जल लगा देते। बाबा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते। डॉक्टर का कहा हुआ, आप कहते हो डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, हम डॉक्टर को शंकर मानकर जो वो दवाई देते हैं हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे को दे देते। डॉक्टर ने तो कहा था ये कोमा में रहेगा, उठेगा नहीं। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 दिन के बाद मेरे बच्चे को होश आ गया और आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर का कहना था कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बच्चा इतनी जल्दी रिकवर हो पाएगा और बच्चा समझ पाएगा। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम उषा है, मैं दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र दयालपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, शिव के आश्रित हो, शिव के आश्रित। अपने बच्चों को ये ज्ञान दे दो। बच्चे छोटे हैं, उनको ये ज्ञान दो कि शंकर के मंदिर में जाया, मुख से उच्चारण करा करो श्री शिवाय नमः। बच्चों को ये ज्ञान दो, उसका फल मिलेगा। और फिर निवेदन करूं, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर कृपा जरूर करता है, जरूर। यहाँ पर एक बहन बैठी है, उसकी एक लड़की है। लड़की के दोनों आंख डॉक्टर ने निकालने का बोल दिया। बैठी है, देखो पत्र। मेरा नाम रोशनी है, मेरे पति का नाम राजेश। हम खोड़ा कॉलोनी के जिला गाजियाबाद की रहने वाली हैं। मेरी बेटी का नाम पीहू है। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का वर्णन करूं, मेरी बेटी की आंखों में कैंसर हो गया। 2019 में कैंसर की बीमारी आई। डॉक्टर ने कहा इसकी दोनों आंखों में कैंसर है। 2019 में हम आपको पहचानते नहीं थे। डॉक्टर के कहने पर हमने डॉक्टर साहब से कहा कि इसकी एक आंख निकाल दो, मना नहीं कैंसर से, पर कम से कम एक आंख तो रहने दो। डॉक्टर ने कहा इसकी दूसरी आंख में भी कैंसर है, इसलिए निकालना दोनों ही पड़े। हमने विनय कर कर डॉक्टर से केवल एक आंख 2019 में निकलवा ली। कैंसर के कारण एक आंख 2019 में निकलवाई और फिर 3 महीने के बाद इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने फिर उसकी दूसरी आंख में भी कैंसर बता दिया। हम आपको जानते नहीं थे गुरुदेव। किसी के कहने पर पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और टीवी पर सुनते से ही वो पहला दिन था जिस दिन हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। डॉक्टर कह रहा है कि दूसरी आंख निकलवाओ, कैंसर फैल रहा है। हमने शिव जी के मंदिर जाना चालू करा।
डॉक्टर से दवाई ले ली। डॉक्टर को शिव का रूप मानकर उसकी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, आंखों पर शिव का जल लगाते और दूसरी बार जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब इसकी आंख निकालना जरूरी नहीं है, इसकी आंख का कैंसर ठीक हो चला है। बाबा की कृपा से गुरुदेव 2019 के तीसरे महीने के बाद आंख निकलना थी, वो निकलनी नहीं। 2021, 22, 23, 24, 25 आ गया और बाबा की कृपा से अब मेरी बेटी को एक भी गोली की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी बेटी की आंख थी। मैं बाबा को प्रणाम करने, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो लोग हों तो वो आ सकते हैं बेलपत्र लेने। शिव तत्व कहा, एक विश्वास और फिर निवेदन है, सियोर वाले महाराज पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका और हमारा कोई संबंध नहीं, संबंध बनाना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव से संबंध बनाना है। शंकर पर भरोसा करो, शिव पर भरोसा। जिसने हमारा हाथ पकड़ रखा है वो तुम्हारा भी हाथ जरूर पकड़ेगा। उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी दौलत, ना तुम्हारा धन, ना तुम्हारी जायदाद, ना तुम्हारी सत्ता। उसको तो तुमसे केवल एक लोटा जल, और जल भी हो तो ठीक है, नहीं हो तो 3 बार ताली। वो भी नहीं हो तो मुख से बोल दो बम बम भोले, और अगर वो भी ना बोल सको तो मुख से बोल लो हर हर महादेव। और अगर ये भी ना बोल पाओ तो उसके मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकल कर चले जाओ। वो भी ना कर पाओ तो उसके मंदिर के शिखर का मात्र दर्शन कर लीजिए, वो जीवन का सारा सुख प्रदान कर देगा, सारा सुख। क्या नहीं? वो शिव है, शिव, वो शंकर है, वो घड़ी है। कोई कह रहा था गुरुजी हम जब महाकाल बाबा के दर्शन करने जाते हैं, हम जब केदारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाते हैं, तो कोई कह रहा था गुरुजी हम जब महाकाल राजा का दर्शन करने जाते हैं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि हम महाकाल जी का दर्शन करें, तो महाकाल बाबा ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब केदारनाथ जी का दर्शन करने जाएं तो हमें कैसे मालूम पड़े कि केदारनाथ जी ने हमको देखा कि नहीं देखा। हम जब विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए काशी जाएं तो हमको कैसे मालूम पड़े कि विश्वनाथ ने हमको देखा कि नहीं देखा। शिव पुराण की कथा कहती है, जब बाबा का दर्शन कर कर आप उसके मंदिर से बाहर निकलो और आपके चेहरे पर किसी भी कारणवश थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ जाए, समझ लेना कि मेरे महाकाल ने तुमको देख लिया, मेरे विश्वनाथ ने तुमको देखा। वो देख रहा। और ये हमारा विश्वास करता है दिल्ली वालों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट, ये प्रसन्नता आज जो देखने को मिल रही है, हम कहें कि मानव सेवा शिक्षा संस्थान और यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है, उसके कारणवश आपको ये प्रसन्नता नजर आए। पूरी धन्यता है। बहुत बहुत साधुता, बहुत
बहुत सारे। कल कोई कह रहा था परसों कि गुरुजी आपने कथा का समय शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक रख दिया, लोग घर में भोजन बनाएंगे कि कथा में आएंगे। अब मैं उनको बताना चाहूं, जरा एक बार अगर कैमरा घुमा दिया जाए ना तो पंडाल का कोई कोना खाली नहीं होगा। टेंट तो टेंट, बाहर का भी कोई कोना खाली नहीं होगा जो रोड तक भगत ना बैठे। शिव शिव है। और यहां आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए, यहां पंडित प्रदीप मिश्रा से मिलने के लिए नहीं आए। अगर सुनना ही होता तो आप टीवी पर सुन लेते, मोबाइल पर सुन लेते। यहां पर आप इस पंडाल में, पंडाल के बाहर बैठकर अपने बाप से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो कि मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। जिस समय पर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, भोला सब दुख काटो, हृदय से जब कहा जाता है, और उस समय पर जब मौन हुआ जाता है, तब अपने बाप से एक बेटी, अपने बाप से एक बेटा अपने दिल की बात कहता है। बहुत दुखी हूं बाबा, तेरे आश्रित होकर आई हूं बाबा। दुनिया में कोई मेरे दुख को मिटा नहीं सकता, पर इतना विश्वास रखती हूं बाबा कि तेरी कथा से जब जाऊंगी 3 महीने के अंदर मेरा भी पत्र किसी व्यासपीठ पर तू पढ़ेगा जरूर, ये विश्वास रखती हूं। उससे कहते हैं वो भरोसा आपके भीतर होना चाहिए, वो विश्वास आपके भीतर होना चाहिए। आप और सताओ ना हमें दिल की बीमारी यही बेटी है जिसकी दोनों आंखों में कैंसर हो गया था। 2019 में डॉक्टर ने, बहन ने कहा कि मेरी बेटी पूरी नहीं देख पाएगी तो एक आंख निकाल दीजिए। डॉक्टर से एक आंख निकलवाई। डॉक्टर ने 3 महीने के बाद कहा इसकी दूसरी आंख में कैंसर आ गया है, इसको निकलवा दे। बहन ने पहली बार कथा सुनी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिवजी का जल लाती, इसकी आंखों में लगाती, बेलपत्र लाकर इसको खिला देती। दूसरी बार जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी आंख निकालने की जरूरत नहीं है, इसका कैंसर ठीक हुआ। और आज 2025 में भी, 2019 से आज 2025 में भी बाबा की कृपा से इसकी एक आंख बाबा ने रख ली। जोरदार ताली बजाओ साधु। ये बेटा बाल्यावस्था से बोलता नहीं था, सुनता नहीं था। हम पढ़ना भूल गए इसके पत्र में, इस बहन ने पत्र में इस बहन ने लिखा है, हम पढ़ना भूल गए थे। बचपन से मेरा बेटा बोलता नहीं है, सुनता नहीं है और समझता नहीं। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में गई, रुद्राक्ष का जल बेटे को देना प्रारंभ करा। आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ करा, सुनना प्रारंभ करा और समझना प्रारंभ करा। मैं शिव को नमन करता हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? तेरे बिना भी क्या जीना।
फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उस पर आश्रित हो, आश्रित। आप उस पर कितना भरोसा करते हो। फिर निवेदन है, दुनिया में कोई बाबा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया में कोई बाबा कोई महाराज ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे सिर में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पड़ोसी गोली खाएगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह तुम्हारे दुख को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। तुम्हारे दुख को तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल ही तुम्हारे हाथ का मिटा सकता, कोई नहीं मिटाएगा। कोई बाबा तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तुम्हारे दुख काट दूंगा, तुम्हारे कष्ट काट दूंगा, विश्वास मत करना, भरोसा मत करना। कलिकाल है, बड़ा विचित्र काल है, बिल्कुल भरोसा मत करो। भरोसा केवल एक राम जी पर, शिव जी पर, भगवान पर, उसके सिवा किसी पर नहीं। कौन दुख मिटाएगा? अपना दुख अपने को मिटाना, अपना कष्ट अपने को मिटाना। अपने को छींक आएगी ना, अपन को छींकना। पड़ोसन को कहो छींक दे तो वो छींकने से तुमको कौन सा फायदा हुआ? तुम्हें खांसी चल रही है, तुम्हें खांसना है। तुम्हारा सिर दुख रहा है, तुम्हें गोली लेना है। पड़ोसी को कितना भी खिलाओगे वो गोली तुम्हें असर नहीं करेगी। कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम हो, प्रतिदिन तुम्हारे बच्चे कहें कि माँ ये कष्ट है, प्रतिदिन उसके दरवाजे पर जाना प्रारंभ करो। प्रतिदिन प्रतिदिन उसके दरवाजे तक जाओ तो आप उसकी चौखट तक पहुंचो तो क्या नहीं देगा? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उसका नाम ही यही है कि किसी को भूखा नहीं छोड़ता, किसी को प्यासा नहीं छोड़ता, देता है। और एक बात कहें, ए मेरी दिल्ली की जीजियों, बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। इतना तेज कल आंधी आया, तूफान आया, पूरा टेंट अस्त व्यस्त हो गया। उसके बाद कथा दिल्ली में नहीं होती, पर मैं दिल्ली प्रशासन को, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और यहाँ की समिति को धन्यवाद देता हूँ कि यह कथा तीसरे दिन चालू है। बहुत मुश्किल था और इसमें सब जोरदार ताली बजाओ, कुछ साधारण ताली नहीं, अच्छी जोरदार ताली जो ये कथा चालू है। नहीं तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन। और इसमें सबसे बड़ा बल तुम्हारा भी है, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा शिव जी के प्रति प्रेम। और दिल्ली वालों ने जो एक लोटा जल चढ़ाया, ज्येष्ठ के महीने में भी सावन जैसा नजारा देखने को मिलता है, ये आपकी भक्ति का बल। आपकी बेटी के बेटे को सिर में गांठ हो गई थी, वेंटिलेटर पर चले गया था।
और बाबा की कृपा से अब बच्चा कोमा में भी नहीं है और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव तत्व उसको जाने। शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है, शिव शिव है, उसको पहचान। आप कितना उस पर भरोसा करते हो, कितने उस पर आश्रित रहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हे पार्वती, तुम्हारी माता तुमको हाथ पकड़कर तुम्हारी नानी के घर लेकर गई हैं और नानी के घर में मां सुधा ने, तुम्हारी नानी ने तुमको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया, उसका आराधना करना बताया। आराधना। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आप उपाय बताते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, देखिए ये इसको उपाय नहीं, इसको पूजन करने की पद्धति कहते हैं, इसको तरीका कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देता है, लिख कर देता है इसको सुबह खाना, इसको दोपहर में खाना, इसको शाम को खाना, इसको ऐसे खाना, इसको पानी से खाना, इसको गर्म दूध से लेना, इसको ठंडे पानी से लेना। शिव महापुराण भी वही बताती है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शंकर को काली मिर्च कब चढ़ाना, शंकर भगवान को दुर्वा कब चढ़ाना, शंकर भगवान को शमी पत्र कब चढ़ाना, शंकर भगवान को कनेर का फूल कब चढ़ाना, शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कब करना, कब आपको जया विषहरा शामली बारी दौतली देव शंकर जी की बेटियों का स्मरण कब करना। अभी आप जब ये कथा तो 27 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी और 27 तारीख को विराम होने के बाद जब 30 मई से 5 जून तक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक महाराष्ट्र के ओसा जिला लातूर, महाराष्ट्र का ओसा जिला लातूर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ओसा गांव है, वहां पर जब ये कथा चलेगी और आप ओसा से महाराष्ट्र से जब 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनेंगे तो उसमें शंकर जी की बेटियों के जीवन का एक एक चरित्र श्रवण करेंगे, एक एक चरित्र, कैसे हम शिव जी को रिझाते। शिव को भजो, शंकर को भजो, उसकी भक्ति का बल बड़ा प्रबल बल, बड़ा। दिल्ली में किसी का नोट का भरा हुआ एक बैग सूटकेस ऑटो में रह जाए, क्या वो उस पैसे का भरा हुआ बैग वापस मिल सकता है? जम के बोलो जरा। अब देखिए पत्र, और शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी नजर शरण आपो, शंभो शरण करी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी नजर शरण आपो, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी। पंकज गोयल
ग्रैंड ओमेक्स, नोएडा, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। कंपनी का पैसा था, रुपयों से भरा बैग। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही आ जाओ, आ जाइए। रुपयों से भरा बैग कंपनी का एक लड़का लेकर जा रहा था पैसे को जमा करने के लिए, और वो बैग गाड़ी में, ऑटो में रखा रहा। नोएडा सिटी में वो भरा हुआ बैग रह गया। पूरी दूर हलचल मच गई। बैग चला गया, बैग चला गया, बैग चला गया। क्या करता? कंपनी का पूरा की पूरा पैसा उस बैग के अंदर था। तभी फोन आया। मेरे छोटे अनुज हिमांशु ने कहा कि पैसे का भरा हुआ कंपनी का पूरा की पूरा थैला चले गया, और वो गाड़ी, वो जो गाड़ी करी थी वो गाड़ी चली गई। ढूंढा ढांडी हुई, समझ नहीं क्या करते। एक बार आपने कहा था भरे हुए कलश में बेलपत्र रखकर तुमरुका जी का नाम लेकर अगर उस पर हाथ रखकर अपनी प्रार्थना करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें तो जरूर मिलता है। हमने वही करना प्रारंभ करा, और मैं बाबा को धन्यवाद दूं। कुछ देर बाद ऑटो का नंबर निकला। ऑटो वाला खुद आकर कहता है, भैया आपका एक बैग मेरे ऑटो में पीछे रखा रह गया था, ये बैग आप ले लीजिए। ये बैग ले, ये बैग आप ले लीजिए। क्या हो सकता है गुरु जी ऐसा? पर वो शिव भैया बोल रहे हैं कि हमको तो ऐसा लगता है स्वयं महाकाल बाबा आकर वापिस दे गए हों, ऐसा महसूस है। शिव देने कौन विश्वास, कौन भरोसा, कौन दृढ़ता, किस भरोसे पर। और करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम, और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कौन करेगा, किसकी सामर्थ्य है, कौन दे सकता है, कौन ला सकता है, कौन ढूंढ सकता है, वो आता है। और मेरी जीजियों दिल्ली की, मेरे जीजाओं दिल्ली वालों, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आपसे निवेदन है, या कथा के मंडप में जब आओ, कथा के प्रांगण में, निराकानी मैदान में जब आप कथा श्रवण करने के लिए आओ, तो ये सोचकर मत आना कि आप कौन हो, आपका रुतबा क्या है। आप ये सोचकर आना कि मैं मेरे बाप से बात करने के लिए, मेरे शंभू से, मेरे शंकर से मिलने के लिए जा रहा हूं। अपना दुखड़ा उससे कहने के लिए जा रहा हूं, अपने दिल की बात उसको कहने के लिए जा रहा हूं, उससे निवेदन करने के लिए। वो सुनेगा, स्वीकारेगा, मेरी बात को स्वीकार कर। पार्वती, तुम्हारी नानी ने तुम्हें शंकर की पूजन करने का भाव बताया। कई लोग कहते महाराज जी आप उपाय बताते। ना ना, हम उपाय नहीं बताते, हम तो शंकर की पूजन का विधान बता रहे हैं कि शिव को कैसे रिझा सकते हो बिना आडंबर के। शिव को तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, बिना आडंबर के रिझा, बिना आडंबर के उसके समर्पित होकर उसके पास जाओ। कोई दिखावा नहीं है। कोई तुमसे कहे बताओ पूजन की थाली में तेरे तो चंदन नहीं है,
हो भैया, नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगा उसको रखवा के लिए आया। कोई तुमसे कहते तेरी पूजन की थाली में तो बेलपत्र नहीं है, नी है तो नी है, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। कोई तुमसे कहे तुम्हारी पूजन की थाली में तो ये सामान नहीं है, नी है तो नी है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हमें नहीं मालूम। कोई कहे तुमने ये वाला मंत्र गलत पढ़ दिया, कोई कहे तुमने ये गलत बोल दिया, कोई कहे तुमने ये गलत कर दिया, कोई कहे तुमने पूजन में ये मंत्र बोलना था, कोई ने कहा तुम्हें वो मंत्र बोलना था। हाथ जोड़कर कहना मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सा मंत्र बोलना था, मैं तो केवल एक मंत्र जानती हूँ। एक मंत्र मेरा है, या तो मैं पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लूँ नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लूँ ओम नमः शिवाय, और नहीं तो मैं तो एक मंत्र जानती हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे शंकर पार्वती, मैं आपको नमन करती हूँ, बस इतना जानती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मुझे कुछ नहीं है, कुछ। और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। शिव पुराण कह रही है स्वधा ने तुमको पूजन करने का विधान बता दिया, विधान। और यही जरूरी है। डॉक्टर की दवाई को एक साथ खा जाओगे असर नहीं करेगी। डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर कहता है इसको सुबह खाना, इसको खाली पेट खाना, इसको रात को खाना, इसको सुबह खाना, इसको शाम को खाना। आज पहले भी आप लोग शंकर के मंदिर जाते थे, पहले भी आप सोमवार का व्रत करते थे, पहले भी आप सावन महीने में मंदिर जाते थे, पहले भी आप शिवरात्रि पर जाते थे, पर आज के समय में पूरे मंदिरों में जो रोज की भीड़ बढ़ी है, आज के जमाने में जो मंदिर में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि शंकर को रिझाना कैसे है, शंकर को मनाना कैसे है, कैसे चावल का एक दाना चढ़ाना है, कैसे बेलपत्र चढ़ाना है। उसको समझ में आ गया कि बेलपत्र की डंडी का भाग कहाँ होना चाहिए। जब हम वंश वृद्धि के लिए अगर शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो बेलपत्र की डंडी का भाग अशोक सुंदर की ओर रख रहे हैं। जब हम अपने रोग की मुक्ति के लिए अगर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो डंडी का भाग अपनी ओर कर कर शिव जी को चढ़ा रहे हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ मांग रहे हैं, तो बेलपत्री का भाग हम उत्तर की ओर कर दे रहे हैं। डंडी का भाग उसको समझ में आने लगा कि शिव को कैसे रिझाना, शंकर को कैसे रिझाना। शिव कैसे मिल सकता है। शिव कथा कह रहे, सुधा ने तुमको सिखा दिया, तुम्हारी नानी ने तुमको बता दिया। और सुनो पार्वती, तुम्हारी नानी ने जो तुमको पूजन का विधान बताया और तुमने उसी पूजन के विधान से मुझे पाने के लिए पूजन करना प्रारंभ करी, और ऐसा तब तुमने करा कि तुम्हें मैं मिल गया, तुम्हें मैं मिल गया। एक पत्र अच्छा है, देखिए।
मैं बाबा भोले की बेटी, मेरा नाम आरती बक्सी और मेरे पति का नाम राकेश बस्सी। मेरे घर का पता है L122 बुद्ध विहार फेस 1 दिल्ली की रहने वाली हूं। सबसे पहले मैं पूरी समिति को, यजमान परिवारों को और पूरी दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान करा। गुरुदेव, पहली बार आपका दिल्ली में आगमन हुआ। मेरा पत्र दिल्ली की व्यासपीठ पर मैंने दिया, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं। गुरुदेव, 2022 से आपसे जुड़ी हूं। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे पति 7-8 साल से बहुत संघर्ष कर रहे थे, उनको कोई काम धंधा नहीं था, 10 रुपए भी उनकी जेब में नहीं थे। गुरुदेव, 10 रुपए भी जेब में नहीं थे। आप कहते हो जिस पुरुष की जेब खाली रहती है और जिस स्त्री की गोद खाली रहती है ना, उसको दुनिया के ताने बहुत सुनना पड़ते हैं। गुरुदेव, 10 रुपए भी जेब में नहीं रहते, अब करें तो करें क्या। मेरे पास में प्रिया प्रजापति रहती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, भाभी आप भैया कितने परेशान रहते हैं, एक महाराज आस्था चैनल पर आता है, शिव पुराण की कथा करता है, तुम वो कथा सुनो, पशुपतिनाथ का व्रत करो। मैंने हंसकर उससे कहा कि ऐसे व्रत करने से कुछ नहीं होता, क्या महाराज कहीं से पैसा ला कर दे देगा। मैंने ऐसा कहकर बात को टाल दिया, हंसकर मैंने उसको जवाब दे दिया। थोड़े दिन के बाद फिर परेशानी आई। वो प्रिया प्रजापति ने फिर कहा, भाभी तुम एक बार मेरा कहना मानो, पशुपतिनाथ के 5 व्रत हैं, आप एक बार करो तो सही। मैंने फिर महाराज जी आपको अपशब्द कह दिया और आड़ा टेढ़ा कहकर मैंने व्रत नहीं करे। प्रिया प्रजापति ने कहा, भाभी तुम कुछ भी बोलो पर एक बार व्रत तो करो। और मैंने उसके कहने पर पहली बार अपने पति के साथ मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत किया। व्रत कर कर पति अपने काम पर चले गया। बहुत दिन से कार्य के लिए अप्लाई कर रहा था और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पहले पशुपति व्रत में ही पति ने फोन लगाकर कहा, आज मेरा वो काम पूर्ण हो गया जिस काम के लिए मैं लगा रहा था। बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, घर में कुछ भी नहीं था, 10 रुपए भी नहीं होते थे। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हो गई। आज बाबा की कृपा से हमारी जब 25वीं शादी की सालगिरह हुई तो राजसी ठाट जैसी हुई। बाबा 5 पंडाल में कथा सुनी, पति और पत्नी हम दोनों ने, और बाबा ने जो जो मांगा हमें पंडाल में बैठकर सब दिया। आज बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी है। बाबा की कृपा से मेरा खुद का फरीदाबाद में मकान है। बाबा की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे बाबा ने मुझे नहीं दी। कथा में, पंडाल में कथा श्रवण करने का जो फल है मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण प्रदान किया है। ये शिव की उदार, ये शंकर की, शिव शिव है। आप उस पर भरोसा कर कर, आप उसकी भक्ति कर कर, आप उसका विश्वास कर कर उसकी आराधना कैसे करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके ऊपर। हे पार्वती, तुमने स्वधा का कहना माना, तुम्हारी नानी का कहना माना और शिव की आराधना करी, तुम्हें प्राप्त हुआ, मैं तुम्हें मिला। और ये आराधना से ही मिल सकता है। आराधना। समय आया, शिव जी ने पार्वती को उपदेश देकर नंदी पर बिठा कर चल दिया। अगर विश्वास है तो शिव है। और कभी कभी तो ऐसा प्रसंग आ जाता है शिव महापुराण में कि स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर पर भरोसा नहीं कर पाए, स्वयं ब्रह्मदेव। और आखिरी में हुआ क्या, एक बड़े से पर्वत का घर्षण करा, शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। और तो भी ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग का शीश देखना चाहा और भगवान विष्णु उसका चरण देखने के लिए गए। आखिरी में निर्णय ये निकला कि भगवान विष्णु को चरण नहीं मिला तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण रख दिया।
ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए, शीश नहीं मिलता। गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर आ गए। तुम चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गए। ब्रह्मा जी को यह नहीं मालूम था कि शंकर भगवान को जितनी बेलपत्र में प्रेम है, शिव जी को जितना बेलपत्र से प्रेम है, शिव जी को उतना सत्य से प्रेम है। सत्य से, इसलिए शिव जी का नाम सत्यम, जम के बोलो जरा, सत्यम शिवम। इसलिए शिव जी का नाम सत्यम शिवम, शिव शिव। झूठ बोल, गौ माता ने झूठ बोला। शिव जी ने कहा गौ माता होकर झूठ बोलती हो? सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। गौ माता की परिक्रमा आज भी गाय की पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पे विराम होती है। केतकी का फूल तू झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर पुष्प चढ़ेगा पर यह केतकी का पुष्प कभी शंकर पर नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी यह केतकी का पुष्प चढ़ गया तो गौ हत्या के दोष के बराबर दोष है। केतकी नहीं। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला, फिर झूठ। और जब झूठ पर झूठ ब्रह्मा जी बोलने लगे तो भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगुष्ठ का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा मारो, इस ब्रह्मा का सिर काट दो। जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ निकल रहा है उसको काट दिया जाए। ब्रह्मा जी का शीश काल भैरव ने अपने नख को तोड़कर फेंका और ब्रह्मदेव का शीश कट गया। कटा हुआ सिर लुढ़कता गया, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा। भारत की भूमि पर एक नदी आज भी ऐसी बहती है जो व्यक्ति के कर्म का नाश कर देती है, वो कर्मनाशा। कटे हुए शीश को देखकर भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी कि इस कटे हुए शीश का कुछ करिए। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लोग नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करो, आप कुछ करुणा करो। भगवान शंकर ने कहा नारायण आप बोलो क्या करूं, इसको कुछ कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़। भगवान नारायण बोले इस बड़ के पेड़ को तो कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला था उसके कटे हुए मुख से ये बड़ का पेड़ बना है, बट वृक्ष बना। उसके कटे हुए शीश से कौन पूछेगा, कौन जाने। आप कृपा करो, आप दया करो। तब भगवान शंकर उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। देवताओं ने शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव रख दिया। बोलो बटकेश्वर महादेव की हार हार महा। बटकेश्वर नाम। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख का दया ओ शंभो मांगू घड़ी दुख का दया
शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। ये शिव जी का वो नाम है, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, शिव जी से प्रार्थना करना प्रारंभ करो, मेरा शंकर भगवान ओघड़दानी तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देगा और कर्जे से मुक्त करना प्रारंभ कर देगा, कर्जे से। और मान लो अगर कोई बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ा कष्ट आ गया हो, तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कहीं पर भी, आपके घर में भी बैठकर आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार स्मरण करोगे तो उसका फल अवश्य प्राप्त। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोल बटकेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव का। बटकेश्वर समय आया, आगे वर्णन किया। शिव ओघड़दानी ने बड़ी करुणा करी। कथा कहती है, दक्ष प्रजापति के यहाँ कई कन्याओं का जन्म हुआ और उसी में एक माता सती थी जो शिवजी के साथ में ब्याही थी। सती मैया दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ही अपने प्राणों को त्याग देती, अपने प्राणों को छोड़। बड़ा दुख हुआ शिव जी को। उन्होंने रुद्रगण वीरभद्र को भेज दिया पूरा यज्ञ विध्वंस करने, पूरा यज्ञ। और पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो, पहले रोते नहीं। अच्छा कुछ कुछ, अब तो बाबा ने भंडार भर दिया। क्या आरती बख्शी। पति की जेब में 10 रुपया नहीं रहता था, बहुत तकलीफ का जीवन था, बहुत कष्ट का जीवन था। और शिव की कृपा से आज बाबा ने पुनः अपना घर, गाड़ी, बंगला सब बाबा की कृपा से मिला। एक बार जोरदार ताली बजाए। साथ शिव तत्व, शिव ने स्वीकारा। सती मैया जलकर भस्म हुई और हिमालय राज के घर में वही पार्वती के नाम से विख्यात हुई, वही सती। और वही पार्वती माता ने मां सुधा जी के कहने पर, नानी के कहने पर शिव की आराधना में लगी। शिव की, शंकर की आराधना में लगी। और कितनी कितनी आराधना पार्वती जी ने करी, कितनी आराधना।
बेलपत्र का सेवन करती, छोड़ दिया। जल का पान करती, छोड़ दिया। और फिर धीरे 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 मेरे देव अधिदेव महादेव ने, शंकर ने बहुत परीक्षा ली। आज फिर कहते हैं राम कथा को कराना सरल है, भागवत कथा कराना सरल है, देवी भागवत कराना सरल है, गीता कराना सरल है। पर आज दिल्ली में फिर कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा कराना बहुत कठिन है, बहुत परीक्षा लेता है। इतनी इतनी परीक्षा लेगा, इतनी इतनी परीक्षा लेगा कि अंदर से कपा कपा देगा, वो शिव है। और बाद में जब उस परीक्षा में पूर्ण तरह से जब वो पास कर देता है, फिर आपको इतना प्रबल बना देता है कि आप जनमानस में भी शिव की कृपा से आगे बढ़ते चले जाए। ये परीक्षा ले आए आप लोग इतनी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है साहब, भारी संख्या, लाखों की संख्या में आए हो आप, लाखों की संख्या। कहीं जगह नहीं है खाली, पूरे ग्राउंड भरे पड़े हुए हैं, पूरे ग्राउंड, पूरे ग्राउंड। और अगर आज आप लोग ये कथा नहीं देख पा रहे हो तो कल इसी कथा का प्रसारण कल दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर यही दिल्ली की कथा कल देखने को मिलेगी। और जो कल कथा होगी वो परसों देखने को मिलेगी, परसों जो होगी वो नरसों देखने को मिलेगी। ऐसा कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक आपको देखने को, दर्शन करने को और श्रवण करने को मिलेगा। और शाम को जो कथा हो रही है 6 बजे से 9 बजे तक, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर, पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल पर और धर्म संदेश पर भी, आस्था का उस पर भी शिव महापुराण की कथा 6 बजे से 9 बजे तक श्रवण करने का सौभाग्य। रसतत्व को ग्रहण करो। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर पार्वती जी को ब्याहे, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए शिव पार्वती का। मंगलमय भगवान का विवाह होने जा रहा है। बड़े आनंद के साथ भगवान शंकर जी के गले में माँ पार्वती जी जगत जननी दुर्गा भवानी जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। हर हर महादेव। आगामी जो कथा है, ये कथा यहाँ 27 तारीख को विराम होगी। 30 मई से 5 जून तक शिव पुत्री शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक महाराष्ट्र के ओसा गांव, जिला लातूर, महाराष्ट्र में होगी। 8 जून से 14 जून तक शिव महापुराण की कथा, भृंगी शिव महापुराण की कथा चाकरवाड़ी, बीड़, महाराष्ट्र में होगी। आप और हम उस कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आपसे एक निवेदन और है, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार चलें, समिति को सहयोग प्रदान करें। समिति आपकी है, प्रशासन आपका है। भीड़ वाली जगह से थोड़ा सा गैप बनाकर चलना, धीरे धीरे। अगर मेट्रो ट्रेन से जा रहे हो, आराम से टिकट लेना, आराम से बैठना। गाड़ियों से जा रहे हो, अपनी गाड़ियों को धीरे धीरे निकालना, रास्ते रास्ते चलना। बुजुर्ग लोगों का हाथ पकड़ कर रखना, बच्चों का हाथ पकड़ कर चलना। और अपना चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स, कोई भी सामान कीमती है उसको संभाल कर रखना, उसकी जवाबदारी आपकी है। बच्चों का हाथ पकड़ कर चलना, रात्रि का समय है, ध्यान रखा कर जाना। सभी को हर हर महादेव। आरती प्रारंभ होगी। आरती के नाम महामंडलेश्वर स्वामी श्री राजेश्वरानंद राजगुरुदेव जी यहाँ पधारे हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। महामंडलेश्वर स्वामी प्रीतम देव तीर्थ बाबा श्री भी आए हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ, वो व्यासपीठ के पास पधारे। श्री मनोज सिंह राजपूत हिंदू युवा वाहिनी से आप भी आरती में सम्मिलित होंगे। यश गर्ग जी आप भी आरती में शामिल होंगे। कौशल गर्ग जी मुख्य यजमान। संजीव झा जी विधायक जी बुराड़ी विधानसभा से, मैं विधायक महोदय को भी आमंत्रित करता हूँ। श्री संजीव झा जी विधायक महोदय वो भी आरती में सम्मिलित हों। श्री प्रवीण गुप्ता जी, महंत गौरव शर्मा जी, संजय गोयल जी, संजय